जैन दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पार्टीशन, क्वार्टाइल, क्वार्टाइल के 3 टाइप, साथ साथ हम लोग डेसाइल और परसेंटाइल भी जानेंगे। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे यहाँ पर डिस्पर्सन और मेजर ऑफ डिस्पर्सन, जिसमें हम लोग बेसिकली 5 तरीके का पढ़ेंगे। मीन डेविएशन यहाँ पर, और यहाँ क्वार्टाइल वाला भी पढ़ लेंगे, डेसाइल वाला भी पढ़ लेंगे। साथ साथ हम लोग यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन और यहाँ पर रेंज को भी पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम से। मेजर ऑफ डिस्पर्सन को ज़रूर से पढ़ के जाना, तो उसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में आता रहता है वो। तो बिना देरी के चलो देखते हैं ये सब है क्या, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हमारा पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब भी जानते होगे, अगर थोड़ा सा पॉलिटिक्स और हिस्ट्री टाइप में जाके थोड़ा सा देखे होगे, अगर पढ़े भी होगे, थोड़ा सुने भी होगे, तो पार्टीशन का मतलब होता है एक जगह एक चीज़ है उसको 2 टुकड़े में, 3 टुकड़ों में, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। बस इसी चीज़ को क्या कहते हैं हम लोग, पार्टीशन कहते हैं। तो थोड़ा सा इंग्लिश भाषा या बुकिक्स लैंग्वेज को जान जाते हैं कि एग्जाम में कैसे लिखेंगे। द वैल्यू विच डिवाइड द सीरीज और द डाटा, एक ऐसी वैल्यू जो हमारे सीरीज या डाटा को डिवाइड करे इक्वल पार्ट में, उसको हम लोग पार्टीशन कहते हैं। पार्टीशन के अंदर बेसिकली यहाँ पर देखो एक क्वार्टाइल आता है, यहाँ पर डिसाइल आता है और यहाँ पर परसेंटाइल आता है। 3 तरीके का होता है, और इस क्वार्टाइल के अंदर भी 3 होते हैं। तो क्वार्टाइल क्या होता है पहले उसको जान जाए। 3 पॉइंट विच डिवाइड द डाटा इनटू द 4 इक्वल पार्ट ऑफ क्वार्टाइल। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, कोई भी लाइन को, एक सिंगल लाइन ले लो, अगर उसमें एक पॉइंट लगाते हो तो वो एक पॉइंट डालोगे तो ठीक उससे एक ज़्यादा ही वहाँ पर उसकी डिवाइड होगी वैल्यू। यानी कि देखो हम एक पॉइंट लगाएं तो देखो यहाँ पर 2 वैल्यू डिवाइड हो गई। अगर हम यहाँ पर 2 पॉइंट लगाते तो यहाँ पर देखो 3 वैल्यू डिवाइड हो गई। यानी कि एक जितने भी पॉइंट लगाएंगे उससे ठीक एक ज़्यादा जो होगा वो पूरा ऑब्जर्वेशन डाटा सीरीज जो होगा वो डिवाइड होगी। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है क्वार्टाइल। क्वार्टाइल बेसिकली क्या है कि क्वार्टाइल का मतलब होता है 4, और 4 का मतलब होता है यहाँ पर 4 इक्वल पार्ट। 4 इक्वल पार्ट तभी होंगे जब वहाँ पर 3 पॉइंट जो होंगी वहाँ पर कट कर रही होंगी। 3 पॉइंट कट करेंगी तो यहाँ पर 4 इक्वल भाग में यहाँ पर डिवाइड होगा। यानी कि क्वार्टाइल क्या है, 3 पॉइंट के वजह से हम लोग 4 इक्वल पार्ट्स में सीरीज या डाटा को करते हैं डिवाइड, तो उसी को हम लोग क्वार्टाइल कर लेते हैं। थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं। 3 points which divide the data into the 4 equals part of the, यहाँ पर अपने से भी यहाँ तक बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा और स्टैटिस्टिक्स में हो तो तुम लोग, तो यहाँ पर तुम ऐसे भी लिख सकते हो ऑफ द ऑब्जर्वेशन, या और डाटा भी लिख सकते हो। ठीक है, उसको हम लोग क्वार्टाइल कहेंगे। यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वार्टाइल क्या है। फर्स्ट क्वार्टाइल देखो बेसिकली देखो इसी की हम लोग ऊपर लेके चलेंगे। कौन से वाले पे, जो हम लोग का क्वार्टाइल होता है। क्वार्टाइल क्या होता है यहाँ पर देखोगे तो 1 2 3 पॉइंट से कट होता है 4 इक्वल भागों में। तो यहाँ पर देखो पहला क्वार्टाइल, यानी कि इधर से याद कर लो, पहला क्वार्टाइल ये है। पहला क्वार्टाइल को देखो, ये मान चलो कि एक डाटा 100 डाटा मान लेते हैं कि 100 वैल्यू है। 100 वैल्यू का 4 भाग में करोगे कितना आएगा, इसमें 25 आएगा, 25 आएगा, 25 आएगा, 25 आएगा। अब कहोगे 100 ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर कोई कैलकुलेशन ऑब्जर्वेशन ऐसा कुछ नहीं करना है, तुमको बस थोड़ा सा याद करने का तरीका बता रहा हूँ। 100 को लेके चलो, क्योंकि परसेंटेज जो होता है वो 100 का होता है, इसीलिए हम 100 को लेके चले हैं। यहाँ पर 100% होगा पूरे एक लाइन का, 3 पॉइंट से डिवाइड होगा तो 4 इक्वल भाग में आएगा, तो हम लोग लिख देंगे 25% पर यहाँ पर होने वाला है। तो पहला क्वार्टाइल क्या होता है, पहला पॉइंट। दूसरा क्वार्टाइल क्या होता है, दूसरा पॉइंट। तीसरा क्वार्टाइल क्या होता है, तीसरा क्वार्टाइल। तो पहला क्वार्टाइल को देखो, एक साइड हमारा कितना है 25% है, और एक साइड जो है हमारा देखो कितना है 25 25 25, यानी कि 75%, यानी कि 75% यानी कि बस बोल दोगे एक ऐसा पॉइंट उस ऑब्जर्वेशन का जो कि अपने पहले 25% रखता हो और बाद में 75% रखता हो, इसको हम लोग फर्स्ट क्वार्टाइल नाम दे देंगे। देखो इट इज़ द वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विच हैव 25 ऑब्जर्वेशन percentage observation before it and 75% observation after it। ये बस यही बेसिक हो गया। अब इसका एक फार्मूला होता है, तो तुमको फार्मूला को बस लर्न कर लेना है। 1-2 बार लिखोगे तो लर्न हो जाएगा, क्योंकि ये फार्मूला जो है ना थोड़ा सा जगह पीछे ना तो मीन मीडियन मोड के ही टाइप में आता है, बहुत आसान है। अब ऐसे एक कर लोगे तो देखो यहाँ पर जो चारों पांचों हैं वो एक ही टाइप में है।
तो जरूर से लर्न कर लेना। अगर डिफिनेशन में आता है तो डिफिनेशन लिख के फॉर्मूला लिखोगे तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव तुम्हारा नोट्स होता है और साथ साथ यहाँ पर एग्जामिनर भी खुश होता है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या है, Q1 = L + H/F ब्रैकेट में N/4 - C। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ क्या चीज़ कौन है। यहाँ पर Q1 जो है वो हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल है, L जो है हमारा लोअर लिमिट है क्लास इंटरवल का, और H जो है वेथ है यानी कि उसकी कितनी क्लास इंटरवल की मोटाई है, F जो है वो हमारा फ्रीक्वेंसी है, और N जो है वो हर फ्रीक्वेंसी का सम है, और यहाँ पर 4 जो है वो क्वार्टाइल का यहाँ पर डिनोट कर रहा है, और F जो है वह हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर डिनोट कर रहा है उस क्लास इंटरवल का। बेसिकली देखो ये सारे टर्म जो है वो हम लोग मीडियन में मोड में और मीन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब देखो सेकंड क्वार्टाइल क्या होता है। सेकंड क्वार्टाइल देखो, पहला क्वार्टाइल ये वाला बिंदु पढ़ चुके हैं, हाँ पढ़ चुके हैं। अब सेकंड मतलब आता है दूसरा, इस वाले पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे। इस वाले पॉइंट को पढ़ के देखो तो यहाँ पर देखो इस पॉइंट से इधर, इस पॉइंट के इधर देखोगे तो कितना है 25-25 यानी 50%, और उधर देखोगे तो 50% यानी कि एक ऐसा वैल्यू जो कि ऑब्जर्वेशन का या डाटा को डिवाइड कर दे 2 इक्वल पार्ट्स में, यानी कि 50% बिफोर 50% आफ्टर। तो देखो इसको थोड़ा सा बुकिंग लैंग्वेज में, इट इज द वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विच हैव 50% ऑब्जर्वेशन बिफोर इट एंड 50% ऑब्जर्वेशन आफ्टर इट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला में कुछ चेंज नहीं हुआ, देखो ध्यान से। यहाँ पर Q1 था तो Q2 आया, ये तो चेंज करना ही पड़ेगा यहाँ से वैल्यू, बस सब कुछ फार्मूला वही है। यहाँ पर 4 था, अब यहाँ पर 2 हो गया। 2 इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर 50-50% पर डिवाइड हो रहा था, 2 भागों में डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर थर्ड क्वार्टाइल देखते हैं। थर्ड क्वार्टाइल देखो, ये पढ़ लिए ये पढ़ लिए, अब थर्ड क्वार्टाइल ये वाला देखो, पढ़ो क्या है। थर्ड क्वार्टाइल में देखो पहले कितना है 25 करके 3 बार है यानी 75%, और दूसरी बार क्या है यहाँ पर 25% है, यानी कि एक ऐसा ऑब्जर्वेशन या डाटा कर लो कि जो हमारे ऑब्जर्वेशन में से 75% पहले आता है और 25% बाद में आता है। इट इज़ द वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विच हैज़ द 75% ऑब्जर्वेशन बिफोर इट एंड 25% ऑब्जर्वेशन आफ्टर इट। यहाँ पर फार्मूला में क्या होता है, फार्मूला में कुछ चेंजेस नहीं है, बट यहाँ पर 3/4 आ जाता है। 3/4 जो है वो बेसिकली 75% को डिनोट करता है मैथमेटिकल में अगर सोचोगे थोड़ा, और हाफ जो होता है यहाँ 1 लिखोगे कोई फर्क नहीं है, हाफ लिखोगे वो हाफ को यानी 50% को डिनोट करता है, और 1/4 जो होता है वो बेसिकली 25% को डिनोट करता है। करके देख लेते हैं। 1/4 100 करोगे तो 25 आएगा, यहीं पर हाफ जो करोगे 100 का वो जो है 50 आएगा, यहीं पर अगर 3/4 करोगे 100 का तो यहाँ पर तुमको यहाँ पर देखने को मिलेगा ये जो है 25 और 75 देखने को यहाँ पर मिलेगा। बेसिकली ये वही वैल्यू है जो उस पॉइंट के पहले आ रही है, देखो 25, 50 और ये 75, तो ये वैल्यू उसी की है। ये हो गया। अब हम लोग का डेसाइल जानते हैं। डेसाइल कुछ नई चीज़ है। डेसिमल जानते हो, डेसिमल का मतलब क्या होता है कि 10, और 10 कितने डिजिट होते हैं, पूरे 10 डिजिट होते हैं। 0 से लेकर 9 तक काउंट करोगे तो 10 आ जाएगा। 1 से लेकर 9 तक 9 और 0 1 10। तो बस एक ऑब्जर्वेशन को अगर हम लोग 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो उसी को हम लोग यहाँ पर डेसाइल को नाम दे देते हैं। तो फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज आएगा, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आने वाला है। कहता है कि अब जाहिर सी बात है जब 10 इक्वल पार्ट में डिनोट तोड़ोगे तो कितना पॉइंट चाहिए होगा। यहाँ पर बोले थे एक लाइन को तोड़ने में 2 इक्वल तोड़ने में 1 लाइन चाहिए होता है, 3 में 2 चाहिए होता है, 4 में 3 चाहिए, यानी कि एक कम पॉइंट चाहिए होता है। तो यहाँ बोलोगे 9 पॉइंट्स विच डिवाइड द सीरीज इनटू 10 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड एज डेसाइल। और डेसाइल का फॉर्मूला क्या है, देखो सेम फार्मूला वही है, बस डेसाइल में ये डीजे आएगा, और यहाँ पर 10 क्या डेसाइल मतलब होता है 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर जे वैल्यू दे देंगे। जे क्या है 1 2 से लेकर 9 तक वैल्यू है। यहाँ पर 0 हम लोग नहीं लेके चलेंगे, 0 लेंगे तो ये पूरी वैल्यू ही 0 हो जाएगी, जो कि डिस्टर्ब कर देगी हम लोग के फार्मूले को। यहाँ पर जे है, इसमें देखो बेसिकली ऐसे है कुछ, इसमें 9 करके ऐसे काउंट नहीं किया हूँ। अगर ये वाला पॉइंट लेना है तो 1 लिख दो, ये लेना है तो 2 लिख दो, ये लेना है तो 3 लिख दो, ये लेना है तो 4 लिख दो। ऐसे करते हुए पूरे 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड है तो वहाँ पर वैल्यू बन जाती है। अब यहाँ पर देखो थर्ड जो है वो हमारे का परसेंटाइल है। परसेंटाइल यानी कि परसेंटेज से डिनोट है। परसेंटेज यानी कि पूरे 100% होते हैं कोई चीज़ में भी, तो पूरे 100% यानी कि 100 टुकड़ों में तोड़ना होगा। 100 टुकड़ों में कैसे टूटेगा, 1 पॉइंट कम आओ, यानी कि 99 पॉइंट जो होंगे हमारे 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। यानी कि ऑब्जर्वेशन को 99 पॉइंट से तोड़ा जाए कितने 100 पार्ट्स में, इक्वल 100 पार्ट में।
The 99 points which divide the series into 100 equal parts are called percentile। यहाँ पर फार्मूला जो है बेसिकली सब कुछ यही है। देखो यहाँ पर 10 से 100 बन गया क्योंकि ये परसेंटाइल होता है, यानी कि 100 पर होता है। और साथ साथ यहाँ जे की वैल्यू जो है वो 100 थी, मतलब 99 पॉइंट था तो 99 पॉइंट हो गया। जे जो होगा वो हमारे पॉइंट होंगे, जे जो होंगे वो हमारे पॉइंट। यहाँ 9 पॉइंट थे तो 9, यहाँ पर 99 पॉइंट थे तो 99। और बेसिकली सब कुछ वही है, जो पेज है वो हम लोग का परसेंटाइल को डिनोट कर रहा है। अब आगे हम लोग डिस्पर्सन, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, उसके कुछ बेसिकली टर्म को जानेंगे। डिस्पर्सन को आप जरूर से पढ़िएगा। डिस्पर्सन को बेसिकली तुम ऐसे समझ सकते हो कि अगर कोई एक ऑब्जर्वेशन है जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जान रहे हैं, यानी कि जो वैल्यू है, ऑब्जर्वेशन है, वो अलग अलग जगह पर होगी, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो उसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वैसे। तो डिस्ट्रीब्यूशन को जो है हम लोग उसमें वैल्यू होगी तो कहीं कहीं देखोगे तो ज़्यादा वैल्यू होगी, तो उसको हम लोग एवरेज वैल्यू से निकाल सकते हैं, जिसको बेसिकली मीन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग को ये जानना होगा कि पूरी वैल्यू की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, तो हम लोग यहाँ बेसिकली डिस्पर्सन का यूज करते हैं। थोड़ा चलो देखते हैं लाइन बाय लाइन क्या चीज़ है। एवरेज और द मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी इज द गिव अस आइडिया ऑफ द कंट्रैक्शन अबाउट द सेंट्रल वैल्यू, बट द कंप्लीट आइडिया ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कैन नॉट बी फॉर्म बाय नोइंग द एवरेज अलोंग। कहता है कि जो वैल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, ये जो है वो हम लोग को एवरेज या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से मालूम चल जाता है। लेकिन हम लोग को ये नहीं मालूम चलता है कि वो पूरी वैल्यू कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुई है। सो फॉर द कंप्लीट आइडिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल टेंडेंसी मस्ट बी सपोर्टेड एंड सप्लीमेंटेड बाय द सम अदर मेजर सच एज द डिस्पर्सन। कहता है कि जो हम लोग का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया लेना है तो वो सेंट्रल टेंडेंसी से बस नहीं होगा, उसके सपोर्ट से साथ साथ एक दूसरी हमारी मेजर आ जाती है जो कि पूरे उस सप्लीमेंट्री कर देती है, पूरी वैल्यू को अच्छे से निकाल देती है और समझा देती है, जिसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, उस मेजर को हम लोग यहाँ पर डिस्पर्सन कर देते हैं। इट इज़ द मेजर द स्कैटरनेस, इट गिव द आइडिया अबाउट द होमोजेनिटी एंड द हेटेरोजेनिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। साथ साथ जो ये हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर हम लोग का डिस्पर्सन जो होता है वो क्या करता है कि पूरी जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन है ऑब्जर्वेशन की, वो बता देता है कि वो होमोजीनियस है कि हेटेरोजीनियस है, यानी कि कहाँ कहाँ पर होमोजीनियस आएगा, कहाँ कहाँ पर यहाँ पर हेटेरोजीनियस आने वाला है, तो यहाँ पर डिस्पर्सन बता देता है। बेसिकली देखोगे कहीं कहीं पर ना लिखा होता है कि मेजर ऑफ डिस्पर्सन जो है उसका डिफिनेशन यहाँ पर लिखा रहता है कि वो वैल्यू जो कि हम लोग को बताए जो होमोजेनिटी कहाँ पर है और हेटेरोजेनिटी कहाँ पर है। तुम चाहो तो ये डिस्पर्सन में भी लिख सकते हो, मेजर ऑफ डिस्पर्सन के अंदर भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर मेजर ऑफ डिस्पर्सन जो है बेसिकली इसको माना जाता है। क्या है यहाँ पर पहले पॉइंट है सॉरी, यहाँ पर मेजर ऑफ द डिस्पर्सन गिव अस आइडिया अबाउट द होमोजेनिटी एंड द हेटेरोजेनिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मैं बोला हूँ कि ये जो पॉइंट है वो तुम डिस्पर्सन में भी लिख सकते हो और यहाँ पर मेजर ऑफ द डिस्पर्सन में भी लिख सकते हो। लेकिन अगर एग्जाम में दोनों चीज़ एक समय पर आ जाएगा, यानी डिस्पर्सन और मेजर ऑफ द डिस्पर्सन, तब क्या करोगे, यहाँ पर तुम ये वाली वैल्यू जो है वो डिस्पर्सन में लिख देना, इस मेजर ऑफ द डिस्पर्सन में नहीं लिखना। बेसिकली क्योंकि डिस्पर्सन ही हम लोग को बताता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, तो जाहिर सी बात है वही ना बताएगा कि होमोजेनिटी और हेटेरोजेनिटी है कि नहीं। तो यहाँ पर अब बेसिकली हम लोग मेजर ऑफ डिस्पर्सन को जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि द मेजर ऑफ द विच एक्सप्रेस द पॉजिटिव स्प्रेड ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन द टर्म ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द वैल्यू। अगर कोई भी वैल्यू है वो कितनी दूर है, उसके कंपेयर में हम लोग ये निकाल सकें कि वो ज़्यादा दूर है कि ज़्यादा पास में है, यानी कि वो वैल्यू ज़्यादा स्प्रेड हुई है कि नहीं। बेसिकली यहाँ पर जो वैल्यू होनी चाहिए, जो डिस्टेंस होना चाहिए, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। आप सुने भी होंगे और जानते भी होंगे कि डिस्टेंस जो है ऑलवेज भी पॉजिटिव, नेवर भी निगेटिव। यहाँ पर देख सकते हो एग्जाम्पल पे कैसे आ सकता है, रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, ये दोनों टाइप जो है यहाँ पर रेंज यानी कि लेंथ को डिनोट करते हैं दो ठो ऑब्जर्वेशन का। सेकंड पॉइंट क्या है जो उसको देख लेते हैं, विच इज एक्सप्रेस द स्प्रेड ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन द टर्म ऑफ एवरेज डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द सम द सेंट्रल वैल्यू। यानी कि देखो कुछ वैल्यू जो है ऐसे भरी हुई है, ये देखो वही बात आ गया जो यहाँ पर सेंट्रल वाली टेंडेंसी यानी कि एवरेज वाले में चल रहा था, कि कोई एक ऐसी वैल्यू पकड़ लो जो कि सबके बराबर देखोगे तो लगभग बराबर में आए, लगभग बराबर में। ये नहीं करने लगे ये तो बहुत दूर है, ये तो बहुत पास में है, तो नहीं, लगभग देखोगे तो सबसे बीच में यही वाली वैल्यू आएगी। ऐसा ही कुछ यहाँ पर बात हो रहा है, यानी कि एक ऐसी वैल्यू पकड़ो जो सेंट्रल वैल्यू हो, जो सारी वैल्यू से लगभग सबसे बीच में हो,
तो उसी को हम लोग यहाँ पर ये वाला पॉइंट देते हैं। उसमें बेसिकली हम लोग मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन को यहाँ पर यूज़ करते हैं। कौन से यूज़ करते हैं? मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, जहाँ पर वैल्यू जो होती है लगभग सबके इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब यहाँ पे वेरिएंस मेजर ऑफ द डिस्पर्जन, यानी कि डिस्पर्जन जो होता है बहुत तरीके के होते हैं, उसको भी जान लिया जाए। क्या है यहाँ पर देखो, रेंज होता है। अभी इसको डिटेल में अभी थोड़ा पढ़ेंगे। कोई के मेरिट डिमेरिट पूछते हैं तो उसको मैं बताऊंगा, जिसके नहीं पूछते उसको बेसिकली नहीं बताऊंगा, और भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता देता हूँ। यहाँ पर देखो रेंज, क्वार्टाइल, मीन डेविएशन, रूट मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएंस, मूवमेंट, स्क्यूनेस, कॉटन, यहाँ पर कटोसिस, और यहाँ पर डिस्टेंस। बेसिकली यहाँ से पार्ट देखो कि मूवमेंट जो है, यहाँ से ये एक नया चैप्टर बन जाता है, यानी कि आपका नया यूनिट बन जाता है। तो उसको भी हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं, लेकिन ये वाला यूनिट जो होगा वो बिल्कुल नया वीडियो से ही शुरू होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रेंज क्या होता है। रेंज से वर्ड से ही समझ में आता है कि कहाँ से कहाँ तक। तो इसी से हम लोग का फॉर्मूला बनता है, या डेफिनेशन भी बन सकता है। क्या चीज़? यानी कि डिफरेंस बिटवीन द लास्ट सबसे हाईएस्ट पॉइंट टू द लीस्ट पॉइंट, यानी कि स्मॉलेस्ट पॉइंट। इन दोनों का जब हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पर रेंज कहला जाता है। रेंज बेसिकली क्या है, यहाँ पर देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन एंड द लीस्ट ऑब्जर्वेशन, इसी को हम लोग रेंज कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? रेंज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, एल से लार्जेस्ट, एम से स्मॉलेस्ट, यहाँ पर सिंपल लिख देंगे। इसको चाहो तो और डिफिनेशन को थोड़ा सा ब्रॉड कर सकते हो। क्या कर सकते हो कि यहाँ पर सपोज कर सकते हो, सपोज ए इज द लार्जेस्ट वैल्यू एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू, एंड वेयर बी इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू और लीस्ट वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, देन द रेंज विल बी डिफरेंस बिटवीन द ए एंड, यानी बी माइनस ए, यानी कि सिंपल से बोल सकते हो डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, दिस इज कॉल्ड द रेंज। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन कोई नहीं, यहाँ पर मेन पॉइंट जो ये है उसको ब्रॉड करने की जिम्मेदारी तुम्हारी। यहाँ पे देखो मेरिट जो है इसका क्या है, इसको बहुत आसान से कैलकुलेट किया जा सकता है और समझा जा सकता है, क्योंकि लास्ट वैल्यू और पहली वैल्यू बस माइनस ही तो करना है, कुछ करना ही नहीं है। डीमेरिट जो होता है उसका मतलब डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो वैल्यू है बस दो ही वैल्यू पे डिपेंड करती है, पूरे ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड नहीं करती, सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू पे डिपेंड करती है। सो दैट द कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ रिलायबल मेजर। तो इसलिए हम इसको रिलायबल मेजर में नहीं मानते हैं, कि मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं करते, क्योंकि पूरे ऑब्जर्वेशन को ये छोड़ देंगे। मान लो 100, 1000, करोड़ जितना भी ऑब्जर्वेशन होगा वो बस पहला और लास्ट वाले को ले लेगी, इतने वैल्यू जो होगी वो फालतू चले जाएगी। तो ये हम लोग के अच्छे मेजर नहीं माना जाता है। इसका यूज़ क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। इसका बेसिकली यूज़ जो होता है यूज़ इन इनइक्वालिटी कंट्रोल द टेक्निक को कंट्रोल करने में यहाँ पर बस यूज होता है। इट इज़ द वेरी फ्रिक्वेंटली यूज वेयर द वेरिएशन आर द नॉट मच, जहाँ पर ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। यानी कि देख लो कि क्लास में जो तुम्हारे क्लास में जो एवरेज एज जो है वो लगभग ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा, यही होगा 18, 19, 20 के ही बीच में लगभग वेरी करने वाला है। तो वहाँ पर हम लोग ये वाला वैल्यू लगा सकते हैं, यानी कि रेंज। अब उसके बाद आता है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का दूसरा नाम यहाँ पर हो जाता है क्या, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। मतलब ये एक तरह का रेंज ही है जिसको हम लोग यहाँ पर बस बोल देते हैं सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये इसका नाम है। क्या फार्मूला है कि थर्ड वाली क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट वाली क्वार्टाइल डिस्ट्रीब्यूशन की अपॉन में डिवाइड 2। इसी को थोड़ा सा अंग्रेजी में लिख दो, यानी कि व्हेन वी फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन, दिस इज फार्मूला कहाँ से, द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड क्वार्टाइल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द फर्स्ट क्वार्टाइल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन डिवाइडेड बाई 2, यानी कि उसको बस 2 से डिवाइड कर देना। यानी कि ये फार्मूला लिख दो। फार्मूला में ये Q3 Q1 क्या है यहाँ पर लिखा है, थर्ड क्वार्टाइल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट क्वार्टाइल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अपॉन में 2। ये मेरिट क्या होता है यहाँ पर देख लेते हैं। इट इज द रिजिड डिफाइन, यानी कि एक बार ये वैल्यू निकल गई तो परमानेंट निकल गई। कोई भी वैल्यू के लिए निकालोगे तो उसका एक फिक्स वैल्यू आएगी, दूसरा कोई निकालेगा तो वो अलग वैल्यू नहीं निकलने वाला, वही वैल्यू आने वाला है। इट इज नॉट वेरी मच अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द सीरीज, यानी कि सीरीज की जो लास्ट वाली वैल्यू होती है उससे ये ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है। अगर मान चलो कि यहाँ पर 1, 2, 4, 5, 7 लास्ट में यहाँ पर 100 लिख दिया जाए तो इससे ज़्यादा ये अफेक्ट नहीं करेगा, ये पूरे वैल्यू को ही साथ में लेकर चलने वाला होता है। तो ये वाला थोड़ा सा अच्छा माना जाता है। यहाँ पर डिमेरिट देख लो, इसका क्या है, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीरीज, यानी कि ये भी जो है इसी की तरह है, पूरे ऑब्जर्वेशन पे यहाँ पर डिपेंड नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो थर्ड क्वार्टाइल वैल्यू और फर्स्ट क्वार्टाइल वैल्यू बेसी यहाँ पर यूज हो रहा है। इट इज़ नॉट यूज अंडर द कॉमन मैन, यानी कि
जो लगभग नॉर्मल बच्चे होते हैं, हम लोग स्टैटिस्टिक्स वाले छोड़ दो, दूसरे वाले फिजिक्स, मैथ, स्टैटिक, यहाँ पर बोटोलॉजी, ये सब वाली वैल्यू अगर बच्चों को लाकर दिखाया जाएगा तो ये उसको नहीं समझ पाएंगे, ये ज़्यादा आसान नहीं माना जाता है। यहाँ पर थर्ड और फोर्थ जो है वो ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, बस थोड़ा सा आप डिफरेंशन नहीं, बस दो फार्मूला देख लो, उसको भी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, था तो हल्का सा इसको बस बताना था। अभी जो इसके बाद वाला आएगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दो है, एक स्टैंडर्ड डिविएशन और एक मीन डिविएशन। ये 100 स्टैंडर्ड डिविएशन तो तुम्हारा पीछा छोड़ेगा ही नहीं, पूरा स्टैटिस्टिक्स में लेके जाएगा लास्ट सेमेस्टर तक। यहाँ पर देखो क्या है, डेसाइल डेविएशन क्या है, D9 माइनस D1 अपॉन 2, यानी कि सबसे लास्ट वैल्यू और माइनस पहले वैल्यू को, जैसे कि ये वाली वैल्यू बनाए थे, सबसे लास्ट वैल्यू उसकी माइनस पहली वैल्यू, सबसे लास्ट वैल्यू उसकी पहले वैल्यू, ठीक उसी की तरह ये भी है। डिसाइल मतलब होता है पूरे होते हैं 10 डिवीजन, यानी कि 9 पॉइंट होते हैं, तो 9वां पॉइंट और पहला पॉइंट से यहाँ पर डिवाइड माइनस कर दोगे, अपॉन में 2 लिख दोगे, तो यहाँ पर डिसाइल डिवीजन आ जाता है। कोफिशिएंट ऑफ द डिसाइल क्या होता है, D9 माइनस D1 अपॉन D9 प्लस D1, यानी कि 9th वाली पॉइंट जो होती है वो, और यहाँ पर पहली वाली पॉइंट होती है वो। अब यहाँ देखो परसेंटाइल डिवीजन कुछ नहीं, परसेंटाइल यानी कि 100 यानी कि 99 पॉइंट होगा, तो यहाँ पर P99 माइनस P1 होगा अपॉन में 2। कोफिशिएंट जो होगी ठीक इसी की तरह P99 माइनस P1 अपॉन यहाँ पर P99 प्लस P1 यहाँ पर होने वाला है। अब चलो देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा अच्छे से देखना क्या चीज़, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है उसको भी देख लेते हैं। इट इज़ द पर्टिकुलर केस ऑफ द रूट ऑफ मीन स्क्वायर डेविएशन। ये एक पर्टिकुलर केस होता है किसका, मीन स्क्वायर डेविएशन के रूट का। दूसरा साथ साथ यहाँ वो बात करता है जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यहाँ पर होगा, मीन मीडियन मोड 3 तरीके के पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो होता है वो हम लोग मीन को लेके चलते हैं। ये था हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। इट इज़ द पर्टिकुलर केस ऑफ द रूट मीन स्क्वायर डेविएशन वेयर द मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी इज द मीन। यहाँ पर फार्मूला है, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन को यहाँ पर इसे डिनोट करते हैं काय से। अब इक्वल टू में क्या है, अंडर रूट में 1/n समेशन वो i गोज फ्रॉम 1 to n ब्रैकेट में xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। तुम चाहो तो देखो ये जो वैल्यू है ना, इसको बाइनोमियल कहते हैं। बाइनोमियल को जब ब्रेक करोगे स्क्वायर वाला, तो यहाँ पर ये वाले फार्मूला आएंगे। कैसे आए ये आपको इसी सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में मालूम चल जाएगा, लेकिन अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। सिंपल से बस फार्मूला के ऊपर तोड़ना है। एक जो लास्ट में 2 करके ऐसे आता है ना, 2xi डॉट x बार ऐसे करके आता है, ये वाली जो वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है, क्योंकि ये जो बराबर ये दोनों वैल्यू जो होती हैं सेम होती हैं। इसी बस कुछ है, ऐसा कुछ है, तो उसको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तो ये वैल्यू बन सकती है किस लिए, डिस्क्रीट के लिए। वहीं पर सिग्मा जो है यहाँ पर बराबर हो जाएगा, यहाँ पर fi आ जाएगा जब यहाँ पर कंटिन्यूअस आ जाएगा। यानी कि स्टैंडर्ड डिवीजन को सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये एक तरीके का क्या है, मीन स्क्वायर डिवीजन का रूट है, जो कि हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी जो होता है मीन लेते हैं। ये दो फार्मूला हो गया। अब यहाँ पर देखोगे तो एक चीज़ मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिवीजन टेकन अबाउट द मीन। यानी कि ये जो वैल्यू है उसी को थोड़ा सा और एकदम अच्छे से लिख कर दिखाया गया है, तो कुछ इस तरीके का है। और फार्मूला जो है यहाँ पर एक बनने वाला है, यानी कि स्क्वायर रूट ले लो, हाँ स्क्वायर रूट ले लिए, अपॉन 1/n समेशन xi स्क्वायर माइनस x बार का स्क्वायर। यानी कि डेविएशन लेना है उसके मीन के, ये मीन होता है उसी के हम लोग का क्या लेना है, डेविएशन लेना है और उसका स्क्वायर करते जाना है। यानी कि स्क्वायर रूट लो, ठीक है, स्क्वायर रूट लेने के बाद जो मीन है उसका स्क्वायर करो और उसी का डेविएशन ले लो उसकी वैल्यू से समेशन। तो 1/n जो है यहाँ पर वो मीन निकालने का फार्मूला में आ जाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का बेसिकली फार्मूला जो होता है ये होता है, ये डिस्क्रीट केस के लिए, ये कंटिन्यूअस केस के लिए ये स्टैंडर्ड है। इसी चीज़ को हम लोग अच्छे से जब फॉर्म में लाएंगे, जो ये बाइनोमियल से हम लोग बनाए थे उसी चीज़ को, तो ये कोई भी स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर फार्मूला पूछेगा तो तुमको क्या करना है, ये वाले फार्मूले को बताना है। इसी में एक छोटा सा टर्म आता है वेरिएंस। क्या होता है, वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस कुछ नहीं होता है, वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं, यानी कि स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इक्वल टू में क्या आएगा, 1/n समेशन i गोस टू n टू i टू 1 to n ब्रैकेट में xi माइनस x बार का स्क्वायर। ये जो होगा यही बराबर हो जाएगा तुम्हारे वेरिएंस के, यानी कि इसको सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं।
अब यहाँ पर देखो मीन स्क्वायर डिवीजन क्या होता है, मीन स्क्वायर डिवीजन को स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, स्मॉल एस है सारा ये, स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है 1/s एन समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n ब्रैकेट में xi माइनस ए स्क्वायर। डिस्क्रीट के लिए, कंटिन्यूस के लिए बस यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लगा देना है। अब यहाँ पर देखो इस मीन स्क्वायर डेविएशन ये 3 तरीके के होंगे, पूरे 3 तरीके का, मीन, मीडियन और मोड। हम एक बता देते हैं, तुम क्या करोगे तीनों का निकाल लोगे खुद से, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। देखो ये जो फॉर्मूला है उसी को यहाँ पर लिख देना है। देखो स्मॉल एस स्क्वायर 1/n समेशन आई इक्वल टू 1 to n ब्रैकेट में xi माइनस स्क्वायर। यहाँ पर a जो है उसकी जगह यहाँ पर मीन लिखोगे, मीन जो है x बार से डिनोट होता है, यहाँ पर मीडियन लिखोगे, यहाँ पर मीडियन कैसे था xd था, और यहाँ पर मोड से डिनोट कर दोगे, और सब कुछ यहाँ पर सेम होने वाला है। तो ये फॉर्मूला इसका बन जाएगा। लास्ट जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायरेक्ट तुमको 5 मार्क्स में कभी कभार पूछता है, क्या चीज़ है कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन स्क्वायर डेविएशन के बीच में रिलेशन क्या चीज़ है, उसको जानेंगे। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन और रूट मीन स्क्वायर डेविएशन यानी कि सिग्मा और स्मॉल एस जो है उसके बीच में का यहाँ पर रिलेशन देखते हैं। प्रूफ में भी आता है कभी कभार, छोटे मार्क्स में 2 और 5 मार्क्स में बेसिकली पूछा जाता है। क्या है कि देखो यहाँ पर स्मॉल एस जो है रूट मीन स्टैंडर्ड स्क्वायर डेविएशन है, तो यहाँ पर इसकी फार्मूला क्या होगा, ये होगा, हम लोग अभी पढ़े हैं, ये भी पढ़े हैं कि ये रूट जब इधर चल जाएगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये हम लोग फार्मूला पढ़ लिए हैं। अब क्या करना है तुमको, यहाँ पर बेसिकली जो है बीच में ब्रैकेट में क्या करना है, माइनस एक्स बार प्लस एक्स बार को लिखना है। माइनस एक्स बार प्लस एक्स बार लिखोगे तो इससे कोई डिफरेंस तो होगा नहीं, क्योंकि बाद में ये कैंसिल चाहो तो करके देख लो, वही बात आ रहा है, ये एक्स आई माइनस ए वही तो आ गया वापस। तो यहाँ पर हम लोग एक्स माइनस एक्स बार प्लस एक्स बार को लिख लेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्म में लाना है, बेसिकली उसी के लिए। तो यहाँ पर देखो इसको एक ब्रैकेट में कर लोगे और इसको एक ब्रैकेट में कर लोगे, तो उसी को हम लोग बस एक ब्रैकेट में कर लिए। अब ये ध्यान से देखो तो क्या बन जाता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ a स्क्वायर पे a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है, तो चुपचाप से क्या करना है, वैल्यू पुट कर दो, यानी कि a स्क्वायर करोगे प्लस बी स्क्वायर करोगे, यहाँ पर ये जो वैल्यू है प्लस 2a और b, यहाँ पर ये लिख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि ब्रैकेट को ओपन कर लेना है, ये जो सारी वैल्यू है वो क्या करेगी, सब में जाके मल्टीप्लाई होगी, एक बार इसमें होगी, एक बार इसमें और एक बार इसमें होगी। तो यहाँ पर कुछ नहीं किया, बस मल्टीप्लाई, ब्रैकेट को हम लोग क्या कर लिए, ओपन कर लिए, ब्रैकेट को ओपन कर लिए तो ये मिला, ठीक है। यहाँ पर देखो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई, ये वाली कैसे है इसको थोड़ा सा समझना, अभी पहले ये वाला समझ लो। क्या करना है कि ये वाली देखो वैल्यू की वैसे ही है, अब ध्यान से समझोगे तो ये वाली जो वैल्यू है वो क्या है हम लोग की, वो वैल्यू है हम लोग की यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि वेरिएंस का फॉर्मूला होता है। वेरिएंस क्या कहता है, यहाँ पर अगर रूट रहता तो क्या होता है, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन रहता है, लेकिन यहाँ पर रूट नहीं है तो यहाँ पर वेरिएंस आ गया है। अब क्या करेंगे, प्लस ब्रैकेट में अब ये चीज़ यहाँ पर देखोगे, ये जो वैल्यू है ये वाली, इसको हटा दे, ये वाली जो है वैल्यू कांस्टेंट है, तो इससे ये जो है वैल्यू बाहर निकल जाएगी। बाहर निकलेगी तो कैसा दिखेगा, एक्स बार माइनस ए का होल स्क्वायर 1/n समेशन एफ आई, यही दिखेगा, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट था, कांस्टेंट से हम बाहर निकाल दिए तो ये हो गया। अब देखो समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई जो होता है वो क्या होता है, कैपिटल एन होता है, तो कैपिटल एन से कैपिटल एन कैंसिल हो गया तो ये बचेगा। तो इसकी वैल्यू जो है वो हम लोग की यहाँ पर एक्स बार माइनस ए का होल स्क्वायर आ गया। अब ये वाली जो वैल्यू मैं बोला था, देखो ये जो स्टैंडर्ड टर्म है यहाँ पर आके मिल रहा है, तो ये जो है एक्स बार माइनस ए, यानी कि मीन जो है वो कांस्टेंट आएगा कोई चीज़ का, और एज्यूम मीन भी जो है हम लोग कांस्टेंट ही लेते हैं, तो ये जो है वैल्यू के बाहर आ जाएगा, साथ साथ 2 भी जो है वो बाहर आ जाएगा। तो बचा क्या, 1/n समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एफ आई, यहाँ पर ये वैल्यू लिख दिए, ठीक है। अब ये देखो जो था वो कांस्टेंट है, निकल गया। अब मेन बात क्या है कि ये जो वैल्यू है होती है 0, क्या होती है 0, क्या चीज़, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्या चीज़ 0 होता है, यहाँ पर ये नहीं, ये वाली वैल्यू होती है जो स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन इज ऑलवेज 0, यानी कि अगर हम लोग इसका डेविएशन लेते हैं मीन का, उसके अज्यूम मीन से, तो वो वैल्यू 0 हो जाती। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, हम लोग की हो जाएगी 0 मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 0 लिख दिए, और ये वैल्यू वैसे ही है। ये हम इधर आते जा रहा है, क्या आ रहा है, स्मॉल एस स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर प्लस, हम इसको नाम दे दिए हैं डी। नाम क्यों दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर
स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू होगी। यहाँ पर ये वाली वैल्यू देखना कि ये वाली वैल्यू जो है वो हम लोग का 0 होता है जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तब। अब ऐसे ही नहीं कि कर देना, सॉरी ये वाली वैल्यू नहीं, ये वाली वैल्यू होती है जब हम लोग xi माइनस ए। तुम ही सोचो थोड़ा सा कि अगर हम लोग इसका सम मतलब पूरा ऑब्जर्वेशन का सम हम लोग निकालते जा रहे हैं, जाहिर सी बात है वो मीन ही के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पर मीन लिखा ही है तो मीन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू 0 वैल्यू है 0, तो ये भी वैल्यू हो जाएगी पूरी 0। तो यहाँ पर 0 आई थी, सॉरी उसके लिए इसको मान लिया था गलती से, यहाँ पर हो गया। और इसकी वैल्यू हम लोग क्या मान लिए हैं, डी मान लिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ये डी जो है वो स्टैंडर्ड, यहाँ पर स्मॉल एस जो है वो हम लोग का क्या है, यहाँ पर आपको बताए थे कि रूट मीन स्क्वायर डेविएशन है और वहीं पे सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस है। तुम कहोगे यहाँ पर तो स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो स्क्वायर को तुम उधर भेज, पहले इसको उधर भेज दो और स्क्वायर को उधर भेज दो, रूट में आ जाएगा तो फॉर्मूला बन ही जाएगा। तो यहाँ पर डी जो है वो उसकी वैल्यू क्या है, -x बार माइनस ए का होल स्क्वायर। अब डी स्क्वायर जो है वो क्या है, मान चलो कि डी जो है वो 0 है, लेट्स मान चले कि डी जो है 0 है। ऐसे भी देखोगे तो यहाँ पर तुमको क्या रिलेशन मिल चुका है, लेकिन और आगे फर्दर हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। डी को हम लोग 0 मान लिए तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी 0, जो कि ये इसके इक्वल 0 हो जाएगी। इसको उधर भेज दोगे तो इक्वल हो जाएगी 0 के। डी की वैल्यू क्या है, 0 है। यहाँ पर देखो डी की वैल्यू क्या है, 0 है। और डी किसके बराबर है, इसके बराबर। तो यहाँ पर ये लिख दिए डी जो है इसके बराबर है, स्क्वायर बाहर आएगा, ठीक है। डी स्क्वायर जो है इसके बराबर है तो डी की जो वैल्यू होगी इसके बराबर होगी। अब ए माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में, तो ये दोनों जो होगा वो बराबर हो जाएगा। इसका मतलब एस जो है वो मिनिमम तब आएगा जब इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी। यानी कि मिनिमम कैसे, मिनिमम होगा तो ये वैल्यू बराबर होगी तो ये वैल्यू जो होगी 0 होगी, और 0 होगी तो हट जाएगी, तो सबसे कम वैल्यू तो ये आ रही है। अगर कुछ भी प्लस हुआ तो वो ज़्यादा ही वैल्यू देगी। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि जो स्मॉल एस स्क्वायर जो है वो यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा जब हम लोग इसकी वैल्यू बराबर करेंगे। थर्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर जो होगा वो एक्स यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर के बराबर होगा। आने वाली वीडियो में 2 डेरिवेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको भले से ये चीज़ जो है इस डेरिवेशन को भले से छोड़ दो तुम, लेकिन आने वाले जस्ट इसके बाद वाले 2 डेरिवेशन करवाऊंगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी फीडबैक है तो बिल्कुल आप कमेंट में बताइएगा। हो सके तो अपने दोस्तों को जो अफोर्डेबल नहीं कर सकते हैं उनको ज़रूर से भेजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए ना ही। जय हिंद, जय भारत।